मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानानव ग्रंथ का 37वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान पढ़ रहे हैं, जिसके 4 भाग हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसके अंतर्गत में पिंडस्थ ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 धारणाएं हैं। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, और उसके बाद में आग्नेयी धारणा के बाद में मारुति धारणा, वारुणी धारणा, इस तरह के आएंगे। तो अपन जो है पृथ्वी धारणा में हमने जो कुछ पढ़ा, पार्थिवी धारणा में हमने जो पढ़ा कि मतलब मैं अपनी लोकेशन उन्होंने फिक्स की। पार्थिवी धारणा के अंतर्गत लोकेशन अपनी की मैं क्षीर सागर के सेंटर में बैठा हुआ, एक सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ बीचों बीच, और दूरों चारों तरफ वो क्षीर सागर समुद्र सफेद रंग के बर्फ के समान चारों तरफ फैला हुआ है, और उसका विस्तार इतना है जितना कि समस्त मध्यलोक का है, अर्थात स्वयंभू रमण तक वही चारों तरफ सफेद दिखाई दे रहा। उसके बीचों बीच एक सिंहासन है जो आ, कमल के ऊपर, सहस्त्र दल कमल के ऊपर में मैं एक सिंहासन पर विराजमान हूँ। और वो कमल का जो है, उसकी जो केसर की पंक्ति है वो कैसी है, जम्बू द्वीप के बराबर लाख योजन का उसमें उसका फैलाव है। कमल के राग से उत्पन्न हुई केसरों की पंक्ति से विराजमान तथा चित्त रूपी भ्रमर को मैं भी शेयर करूंगा आपको, रंजायमान करने वाले जम्बू द्वीप के बराबर लाख योजन का ध्यान करें। तो ये हमने उसमें जो अब जहां पर स्थिरता जो है आई है हमारी, वहां तक हमारी पार्थवी धारणा है, जिसमें हमारी लोकेशन, हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस हालात में, अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वहां तक पार्थवी धारणा है। मैं आपको शेयर करता हूँ। ये हमने 7वें वाले दोहे में पढ़ा था कि मैं अब उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं तत्पश्चात कमल के मध्य में मेरू के समान स्फुरमाए पीत रंग की प्रभा का समूह है। ऐसा उसमें 10 दिशाएं ऐसी एक कर्णिका का ध्यान करें। अभी ये सब जो पार्थिव धारणा में कहाँ तक आ रहा है कि जहां मैं कंफर्टेबली बैठ गया हूँ एक कमल के ऊपर, सहस्त्र कमल दल के बीचों बीच एक जो है उसकी जो कर्णिका है, उस कर्णिका के ऊपर में एक ऊंचा सिंहासन रखा है श्वेत वर्ण का, जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो अब ये जो है 16 पत्रों वाला 1000 पत्रों वाला वो कमल है, उसके ऊपर में वो सिंहासन है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो सिंहासन पर बैठे हुए अपने आत्मा का ऐसा विचार करें कि कलंकों को क्षय करने में मेरी आत्मा समर्थ है। संसार में उत्पन्न हुए जो जो कर्म है उनके संतान को नाश करने में उद्यमी है। मतलब यहाँ तक मैंने क्या किया कि अपनी लोकेशन बताई कि मैं उस लोकेशन में बैठा हुआ हूँ और क्या मैं सोच रहा हूँ। सर इसमें जो लोकेशन में बैठने तक की पार्थिव भावना है कि बात उसमें ये भी सोचना कि मेरी नाभि से कमल उठ रहा है, उसमें से अग्नि पैदा हो रही है। नहीं, वो अगली धारणा, अग्नि धारणा इससे नेक्स्ट है। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने जो खोला है ना, वो हाँ, अग्नि धारणा का ही खोला है, ऊपर बाकी ऊपर चला गया। नहीं नहीं, वो खुला तो मैंने दूसरे के लिए, मैं अब जो बोल रहा हूँ वो खाली अभी उसको सुनिए आप, क्योंकि ये तो मैंने कल से जहाँ अपन ने पढ़ा था वहाँ खोल के रखा है। हाँ, मैं समझा कि यहाँ से, आपने बताया। हाँ हाँ, मैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको उसको डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ कि पार्थिवी धारणा कहाँ तक है। मैंने इस किताब में तो लिख रखा है लाल रंग से, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, मगर वहां पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ से आग्नेयी धारणा शुरू होती है, यहाँ से ये सब शुरू होता है। तो अभी आप ये पार्थिवी धारणा में और आग्नेयी धारणा का फर्क मैं बता रहा था। जो जो पॉइंट आया है, फिनिशिंग पॉइंट, कि वहां तक मैंने सिंहासन पर बैठकर अपनी योग्यता का चिंतन किया कि मैं इस योग्य हूँ कि अपने
समस्त कर्मों को जलाने में समर्थ हूँ। यहाँ तक मेरी ये पार्थिवी धारणा हुई। उसके बाद जो आग्नेयी धारणा अपन ने पढ़ी थी, उस आग्नेयी धारणा में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको 10 नंबर से बताता हूँ, तो इससे आपको थोड़ा सा बैठ जाएगा हिसाब। ये वाला, इस प्रकार यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप जानना। अब आग्नेयी धारणा का वर्णन करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा, तत्पश्चात योगी निश्चल अभ्यास से अपने नाभि मंडल में 16 ऊंचे ऊंचे पत्रों के एक मनोहर कमल का ध्यान चिंतवन करे। नाभि में है, नाभि में से निकला एक 16 पत्रों वाला, ऊंचे ऊंचे पत्रों वाला एक कमल जो है उसमें से निकला। तत्पश्चात उस कमल की कर्णिका में महामंत्र का जो आगे कहा जाता है उसका चिंतवन करे, है ना। उस कमल की जो सेंटर में, उस कमल के 16 पत्रों पर अ आ इ ई उ ऊ र र ला ऋ ए ऐ ओ औ अम अहा, इन 11 अक्षरों का ध्यान है। कौन सा, जो नाभि में से निकला हुआ 16 पत्रों वाला जो कमल है, वो उस पत्रों पर ये 16 अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। अब जो बीच में कर्णिका में जो महामंत्र का ध्यान करना है, वो महामंत्र कौन सा है, तो उसमें उसने बताया, रेफ से रिद्ध कहिए आवृत और कला, तथा बिंदु से चिन्हित और शून्य कहिए हकार, ऐसा अक्षर लसत कहिए, यानी दैदीप्यमान होते हुए, यानी एक अक्षर है जो इसमें जो जैसे महामंत्र के रूप में उन्होंने बताया, जो हिरवृत करके नीचे आएगा ना, तो वो जैसे मान लीजिए कि वो नियॉन लाइट होती है ना, जैसे नियॉन लाइट से चमकता हुआ वो बीचों बीच, उस कमल के बीचों बीच वो अक्षर चमक रहा है। रेफ से रिद्ध कहिए आवृत और कला तथा बिंदु से चिन्हित, ये उसको वो जो अक्षर वो आ रहा है जैसे महामंत्र बताया है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, रकार कहाँ लगी है, कैसे कैसे लगा है, चंद्रबिंदी बनी हुई है, उसके लिए उन्होंने बोला। रेफ से रिद्ध कहिए, रुद्ध कहिए आवृत और कला तथा बिंदु से चिन्हित और शून्य कहिए हकार, ऐसा अक्षर लसत कहिए दैदीप्यमान होते हुए, यानी चमक रहा है, झिलमिलाता हुआ एकदम वो प्रकट हुआ। इंदु की छटा कोटि की कांति से व्याप्त किया है दिशा का मुख जिसने, ऐसा महामंत्र र रम उस कमल की कर्णिका में स्थापन कर चिंतवन करें। यानी वो कमल मेरी नाभि में से निकला और उस कमल की जो कर्णिका है उसमें ऐसा अक्षर उभर करके वहां से आ रहा है, और उसके प्रकट होते ही चारों 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आगे देखें, फिर कैसा चिंतवन करें, सो कहते हैं, तत्पश्चात उस महामंत्र के रेफ से मंद मंद निकलती हुई धूम, अब वो जो बहुत चमक रहा था वो जो महामंत्र रूपी जो अक्षर था, उसमें से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें धुआं निकलने लगा, और धुआं की लौ उठने लगी। धूम की शिखा का चिंतवन करें, तत्पश्चात उसमें से अनुक्रम से प्रवाह रूप निकलते हुए स्फुलिंगों की पंक्ति का चिंतवन करें। अब धीरे धीरे वो जो धुआं घना हो रहा है, और उसमें कहीं कहीं कुछ चिंगारी दिखाई दे रही है बीच बीच में, और वो चिंगारियां बढ़ते 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 बहुत सारी चिंगारियां निकलने लगी, उसके स्फुलिंग निकलने लगे। फिर उसके बाद उसमें से ज्वाला बन गई, और ज्वाला बन करके वो लपटों के रूप में अब वहां से निकलने लगा, उस कर्णिका में से जो महामंत्र जो लिखा था वहां से प्रकट हुआ। तत्पश्चात योगी मुनि क्रम से बढ़ते हुए उस ज्वाला के समूह से अपने हृदय स्थित कमल को निरंतर जलता हुआ चिंतवन करें। हृदय में जो कमल था ना, वो कमल कैसा, उसका नीचे और वर्णन किया है, वो उल्टे पत्रों वाला, उसके पत्र जो है ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ है, जिससे इधर से लौ निकलेगी जो नाभि वाले कमल से, और वो ऊपर जो पत्ते हैं, जो हृदय कमल स्थित 8 पत्रों वाला जो कमल है, जिसका मुंह नीचे की ओर है, वो उसको जला के खाक कर देगा, क्योंकि वहां पर मेरे 8 कर्म विद्यमान हैं। उस महामंत्र रूपी स्फुलिंग से निकली हुई ज्वाला के फलस्वरूप वो 8 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसमें 8 कर्म की मैंने स्थिति मानी है, उन्हें वो जलाकर खाक करने वाला है। ये मेरी आग्नेयी धारणा चल रही है। देखो उसका विशेष वर्णन किया है, उस हृदयस्थ कमल का विशेष स्वरूप कहते हैं। वह हृदयस्थ कमल अधोमुख, यानी नीचे की ओर मुंह करके 8 पत्र का है,
उन 8 पत्रों पर 8 कर्म स्थित हों। ऐसे कमल को नाभिस्थ कमल की कर्णिका में स्थित रम महामंत्र के ध्यान से उठी हुई प्रबल अग्नि निरंतर दहती है, दहन करती है। इस प्रकार चिंतवन करे तब अष्ट कर्म जल जाते हैं। यानी जैसे जल रहे हैं वो, एक एक करके जल रहे हैं, ऐसी कल्पना करना। मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसी कल्पना का क्या लाभ है। यह चैतन्य परिणामों की सामर्थ्य है। यानी जो विचार कर सकता है वो इतना उत्कृष्ट विचार भी कर सकता है कि कई बार अपन देख रहे हैं, देखो 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 वो अग्नि लग रही है और एकदम अग्नि लग जाती। तो हमारे विचारों में बहुत शक्ति है। तो उस शक्ति को बता रहे हैं कि उस समय मैं विभोर होकर ऐसी ही कल्पना करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अपन कोई उत्तम पात्र होता है, नाटक में काम करता है, किसी को अभिमन्यु बनना है, किसी को महाराणा प्रताप बनना है, कुछ भी बनना है, तो वो उस पात्र को जैसे ही जीने लगता है, कि वो मानने लगता है कि मैं यही हूँ, और तदनुसार उसकी शरीर और उसके भाव भंगिमाएं और उसके वचन सब उसी तरह के निकलने लगते हैं, और वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं फला फला किरदार ही हूँ। ऐसा विश्वास के साथ वो एक्टिंग करता है, जिसे अपन नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ भी जब ये सब हो गई, धारणाएं हो गई, और जब अग्नि धारणा की बात आई, आग्नेय धारणा की बात आई, तो मैं अपने प्रबल चिंतन के द्वारा ऐसा महसूस करूं जैसे मेरे अग्न, मेरे कर्म जो है दग्ध हो रहे हैं। आप बोलोगे कि इस नाटक से क्या होने वाला है? ये जो चिंतन हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसे कंसंट्रेशन हो। हम, हाँ, जैसे आप वो अरम योग करते हैं सुबह सुबह, और वो भावना योग वो कराते हैं, तो उसमें सभी में वो क्या बोलते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं सब तरह से तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई व्याधि नहीं है, मैं तो जो है मैं मुक्त हूँ सब चीजों से। तो वो जो बार बार जो चिंतन कराते हैं, वो चिंतन का हमारा मन मस्तिष्क सब अभ्यस्त होते चले जाते हैं। फिर मुझे नए सिरे से वो जब मैं ध्यान लगाऊंगा, तो पहले से अभ्यास बना हुआ है। तो न केवल वो अभ्यास का संस्कार डालना है, बल्कि जब मैं उस जाति का चिंतन करता हूँ, तो मैं शेष संसार से कट ऑफ हो जाता हूँ, और कट ऑफ होते ही मेरी कषाएं एकदम मंद हो जाती हैं। इसके इनडायरेक्ट बहुत सारे लाभ हैं। और मेरी कषाएं मंद होते ही मुझे जो आनंद आता है, तो कषाय के कारण नहीं आ रहा था, आनंद की शुरुआत वहीं से हो जाती। मैं बस एक इंफॉर्मेशन के लिए, प्रणम सागर महाराज का यूट्यूब पे आगे धारणा के बारे में एक अच्छा सा वो है, एपिसोड है। अच्छा अच्छा। तो मैं जस्ट सब इंफॉर्मेशन के लिए कि उनका बहुत अच्छा एपिसोड है वो, ओ, यूट्यूब पे मिल जाएगा आगे धारणा का। मैं शेयर कर लूंगा अगर थोड़ी देर बाद जाकर बात हुई। ओके ओके, वो ग्रुप में आप डाल दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। ये तो सारे देखो, ध्यान है धारणा के वहाँ यूट्यूब पे, ओके, प्रणम सागर महाराज के। किसके? प्रणम सागर महाराज का है ना ध्यान। अच्छा अच्छा अच्छा, आज का है। बहुत बढ़िया। देखो मतलब इससे ये भी लगता है कि लोग सब जो है यूट्यूब पर ये ढूंढते रहते हैं ये सब चीजें। ये बहुत अच्छी बात है ये। तो देखो अभी तो अपन जो है इसको, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज तो महाराज ही हैं, उनका तो क्या मुकाबला। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किंचित उन भावों में रम करके आपको कुछ एक्सप्रेस कर पाऊँ। कल तो कल आपने देखिए, कर दिया था ऐसा ही। कल आपने ऐसा ही कर दिया था। नहीं वो, एक आधा घंटा या एक घंटे तक के लिए तो हम लोग तो, जब जब आपने तंद्रा छूटी है तो ऐसा वाला पता सो के उठ रहे हैं क्या? अरे वो उसमें तो बहन जी का सहयोग था काफी कुछ, नहीं आज भी सबका उनका नहीं सही। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा एक समा हाँ, ऐसा समा बन समय गया बन था, ये गया बात था, ऐसा बिल्कुल समय सही। बन गया था कल। मैं एग्रेट नहीं कर रहा, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जी वास्तव में जो मैंने महसूस किया, कल की हाँ बात बता रहा हूँ, अभी आज तो जी अभी स्टार्ट हो रहा है, कल की बात बता रहा हूँ। कल तो मैं जब लास्ट में जब बात हुई है, तब मालूम पड़ा कि अरे हम तो श्रद्धा कर रहे थे। जी जी जी, हाँ, वो कल नहीं वो, बिल्कुल ध्यान की भूमिका बन गई थी, मेरा भी ध्यान हो गया था। अरे वाह, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, पिक्चर बिल्कुल पूरी पिक्चर सामने दिखाई दे रही थी, बहुत जैसे मानो बढ़िया, बहुत सामने आग लग रही है, सामने आग से आग आग बुझा रही है, ऊपर जा रही है और जल रहा है, हाँ, ये सब बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि जैसे पिक्चर साक्षात, हॉल में बैठ कर
हॉल में बैठ करके हम जो पर्दे पर सीन देखते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने मेरा उत्साह बढ़ाया। अब मैं और थोड़ा थैंक यू सर। नहीं उत्साह नहीं, वास्तविकता है, उसको वास्तविकता को हमेशा कहनी चाहिए। ठीक है कोई सर। किसी का वो नहीं है इसमें। जो मुझे तो जो मैंने जो फील किया वो मैंने आपको बता दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो देखो अभी अपन जो है वो अग्नि धारणा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें अब अपने को विषय भी क्लियर हो गया है कि नाभि में से निकलने वाला जो कमल है, उस कमल के बीच में जो कर्णिका है उसमें वो महामंत्र विराजमान है, जो कि नियॉन लाइट की तरह चमक रहा है, और धीरे धीरे करके उसमें गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने के कारण वो उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलने लगा, और धुआं निकलने बीच बीच में चिंगारी दिखाई दे रही है। वो चिंगारी बढ़ती जा रही है, स्फुलिंग बढ़ते जा रहे हैं, और कालांतर में उसमें एकदम आग लगती, लपटें उठने लगती हैं, और वो लपटें ऐसी तीव्र होती चली जाती हैं कि मेरा जो हृदय स्थान में उल्टा मुख किए हुआ जो कमल के पत्ते हैं जिनमें कर्म लिखे हैं आठों, उनको झुलसाने लगते हैं, और झुलसाने झुलसाने के साथ में वो धीरे धीरे करके उन पत्तों को जिनमें वो कर्म विद्यमान है एकदम दग्धायमान करने लगते हैं। तो वह देखो, इस प्रकार चिंतन करे तब अष्टकर्म जल जाते हैं। यहाँ जो लिखा है ना जल जाते हैं, उसका मैं आपको अर्थ बता रहा था कि ऐसी भावना करने से मेरा वो जो सामर्थ्य है, जो मुनिराज जो शुक्ल ध्यान में बैठ करके जो करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ध्यान में वो सामर्थ्य कहाँ से आती है? वो कंसंट्रेशन से आती है। वो और कहाँ से आती है? उस जाति का कंसंट्रेशन जिसमें समस्त संसार के उपयोगों से विमुख होकर स्व में ही स्थित होने की जो भूमिका होती है, उसी को तो कर्मों में आग लगाना कहते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ हम फिजिकली उसको हम महसूस कर रहे हैं, उसका एक मैप जैसा हमने अपने ध्यान में बनाया है। तो उसके बाद तो अप्रवृत्ति रूप संयम उनको आने लगता है, उनकी आदत हो जाती है। हम वो आदत डालने की भूमिका में हैं अभी, और इसका जबरदस्त लाभ होगा अभी। मतलब ये किसी चीज का मोहताज नहीं है। ये जो ध्यान है, ये ध्यान हम धर्म ध्यान कहलाता है, जो समय दृष्टियों को होता है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन इस मौके पर हम ऑलमोस्ट सम्यक सन्मुख हैं। तो जब भी हम इस ध्यान को करेंगे, इस विश्वास के साथ करेंगे कि मेरा ये धर्म ध्यान होने जा रहा है, और कालांतर में मैं कर्मों को जलाने में निपुणता प्राप्त करने वाला हूँ, क्योंकि योग्यता तो मेरे अंदर पहले ही थी, अब मुझे निपुण होने की देर है। तो जितना स्पष्ट मैं चिंतन कर पाऊंगा उस अग्नि का और उन कर्मों का, कि अब धीरे धीरे सत्ता से वो कर्म सब नष्ट हो रहे हैं, मेरा कार्मान शरीर जल करके खाक होने वाला है, और फलतः मैं उभर करके आऊंगा कर्म रहित हो करके। तो ये देखो, इसमें ये चिंतन है, यह चैतन्य परिणामों की सामर्थ्य है। मेरे परिणाम कितने चैतन्य हैं, कितने वीर्यवान हैं, कितने उग्र हैं, कितने प्रखर हैं, ये इस बात के लिए, इस बात का प्रमाण है कि मुझे भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा इसमें वर्णन किया जा रहा है। इस चैतन्य परिणामों को शुद्ध शुक्ल ध्यान कह सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। हाँ हाँ, मतलब वही मेरी कोशिश यही है कि मैं वो शुक्ल ध्यान वाला ध्यान लगाऊं। अच्छा ठीक। कोशिश तो हुई है, लेकिन अभी क्या है कि देखो अभी साथ वो में बात सही है। गुणस्थान से हाँ अभी वो बात सही है कि अपने वास्तव में कसाय और वो मंद बने हुए हैं। बने हुए हैं, हाँ, मगर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ हाँ, हमारी कंसंट्रेशन हो रही है, तो वो जो उस समय सुख की अनुभूति होगी, और उस समय जो ध्यान बनेगा, जो कंसंट्रेशन बनेगी, वो उसी का एक सैंपल है। बिल्कुल। अभी जैसे किसी आदमी को एक नदी बहुत गहरी है, उस गहरी नदी में बीचों बीच अभी वो जा नहीं पाया, लेकिन रोज प्रैक्टिस करता है, किनारे से चल करके तैरता हुआ जाता है और बीच धार तक जाने की प्रैक्टिस करता है। तो जिस समय वो किनारे से चलना शुरू करता है, तब भी उसको वो मध्य की गहराई दिखाई देती है। यस उसके लक्ष्य में वो रहता है कि मुझे वहां तक जाना। यस। ठीक इसी प्रकार से ये जो मेरे चैतन्य परिणाम है, जिनकी सामर्थ्य किसी भी रूप में उन महामुनि से कम नहीं है, भले ही वर्तमान में मेरी पर्याय वैसी आई नहीं है, लेकिन मेरी प्रयत्न तो ऐसा ही है। सही बात, सही बात। भाई साहब एक बात तो पूछनी थी। जी
ये कि आपने कल बताया था कि वो जो जो कमल है जी क्षीर सागर में जो बना हुआ है कमल, जो उस पर सिंहासन रखा हुआ है, सिंहासन पर जो जो जीव बैठा है, जीव में हाँ। आत्मा, जी तो वो आत्मा तो सब शरीर बैठी है ना। शरीर की तो कल्पना की है अभी, शरीर की ही कल्पना हाँ की, वही तभी नहीं, तभी तो कल वो आप शरीर बता है। रहे थे आत्मा, आत्मा बैठी है, तो आत्मा होगी तो फिर तो आत्मा बैठने से कोई ऐसा वो ऐसा देखो ऐसा मुझे हो सकता है आपने कुछ और बताओ। तो मेरे दिमाग में यह कल आपने कहा था आत्मा, तो मेरे आत्मा बैठने का सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं, इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के अच्छा, सुनाया था। तो वहां उनका हाँ कहने का अर्थ यही था कि ऐसा आत्मा के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि शरीर तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। शरीर देखो, शरीर को नहीं चेतना नहीं, तो जब है। आत्मा की बात करोगे तो सिंहासन में आत्मा की बात करोगे तो आत्मा हाँ में तो शरीर है नहीं। हाँ, है ना, आत्मा में है तो ना। न कष्ट न कर्म है, न कर्म है, न शरीर है, कोई नहीं है। अगर हाँ आप हाँ, सशरीर यो कहो, सशरीर आत्मा बैठी है। तो नहीं, उसमें जो आत्मा जो सारे लिखा था शरीर में, आत्मा तो सारे शरीर में सब व्याप्त हो जाती है। हाँ और जब भी आत्मा में बैठ के जो बताया जैन साहब ने कि वो नाभि से क्या कहते हैं, वो जो पर कमल वो और हृदय में अष्ट कलम 8 पंखुड़ियों वाला कर्म नीचे की तरफ उठता है। तो इसका अरे वो मतलब तो आगे ये की बात है, वो नहीं सब नहीं, बात है, वो एक लेकिन मिनट एक सब मिनट। आगे की बात है। स्टार्टिंग में जब बैठने वाली बात चल रही है, वहां हाँ बैठने हाँ, के लिए ये देखो, ये देखो। कौन सा जीव बैठा है उस पर सिंहासन पर, हाँ देखो, ये उसका लिखा शरीर है। बैठा है या खाली आत्मा बैठी है, ये मतलब था। नहीं तो अब नहीं, जो आपने उसमें क्लियर कर दिया आपने, वो ठीक है। थैंक यू सर, वो क्योंकि क्लियर हो इसमें गया जो बता। मैं क्या करता हूँ, जो उसमें पहले लिखा है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ वो लिखा हुआ तो इसमें ऐसे ही था, लेकिन वो उससे हाँ डाउट हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने हाँ आपसे एक प्रश्न कर लिया। वो जो आपने बताया था कल और लिखा भी ऐसा ही था, आपने जी बताया भी ऐसे ही था, तो एक जिज्ञासा हुई कि इसमें मुझे डाउट था, लेकिन अब हाँ आपने हाँ क्लियर कर दिया कि मतलब कहने का आत्मा ही वो संसार में आत्मा इस समय जो है उससे सही से अलग नहीं है। इसको हाँ, व्यवहार में व्यवहार में तो आत्मा वही कहलाएगी जो सही सही था। बस बस वही है ना। ठीक है, वो और समझ आ गया, जी, समझ में आ गया। तो अभी देखो, अपन ने ये 15 नंबर का पढ़ा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था 19, हाँ, ये अपन ने याद ही पढ़ा था। 19 नंबर के बाद, उस कमल के दग्ध हुए पश्चात शरीर के बाह्य त्रिकोण बनने का चिंतवन करे। वो कमल जो है, वो जो हृदय कमल में, जो हृदय स्तन में 8 पंखुड़ियों वाला कमल था जिसमें 8 कर्म थे, वो सब दग्ध हो गया, जल के खाक हो गया। लेकिन अग्नि अभी रुक नहीं रही है। तो अग्नि ने क्या किया, वो कमल को जलाने के बाद में उसने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। तो घेरने से मेरा जो त्रिकोणाकार बन गया, ऐसा अपना सिर है, और नीचे जो है 2 भुजाएं, उसके त्रिकोण, त्रिभुज आकार में वो अग्नि आ गई। वन्य का चिंतवन करे, सो ज्वाला के समूह से जलते हुए बड़वानल के समान ध्यान करे। बड़वानल मैंने बताया था, समुद्रों में लगी हुई थी अग्नि को बड़वानल कहते हैं। तो वो अपने इसमें भक्तमर में भी आता है, बड़ी विशाल अग्नि होती है। तो आप ऐसा समझिए कि वो बहुत विशाल अग्नि है, और उसमें ये पूरा शरीर जल रहा है। तथा अग्नि बीजाक्षर र से व्याप्त, और अंत में साथिया के चिन्ह से चिन्हित हो। और वो जो मेरा जो स्वरूप है, वो जलने का जो आकार बन रहा है उसका, पहले त्रिभुजाकार बना, उसके बाद में वो जो है कैसा आ गया, अन्य अंत में साथिया के चिन्ह से चिन्हित हो। अब साथिया ऐसा बनता है ना, तो हो सकता है कि वो जो शरीर का अब जो आकार बचा, जैसे अपन देखो ये होली होली की जो अग्नि जलती है, तो वो उसमें जो है उसके आकार बदलते रहते हैं अग्नि के, कि जिस तरह का ईंधन रहता है, उसके हिसाब से वो पहले ऐसे त्रिभुजाकार में बनती है, फिर वो उसको ऊपर का कुछ जल जाता है, फिर नीचे फैल जाती है। ऐसे अग्नि के अलग अलग जो है वो रूप बनते रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले त्रिभुजाकार से वो अग्नि थी, और उसका आकार बदल करके वो साथिया के रूप में दिख रहा है। उसमें कंटिन्यूस नहीं, जहां जहां बीच में ईंधन लगा है वहां ज्यादा जल रही है, साइड में गैप है फिर इधर जल रही है, ऐसा वो साथिया के रूप में आ गया है, ऐसा चिंतन करना। क्या हम कह सकते हैं जैसे कोई स्केलेटन जो वो पुतला हाँ बना है, पुतला जलने के बाद उसका जो हाँ स्केलेटन अंदर का रह जाता है, वो सांथिया के रूप में आपका रह जाएगा, हाँ, कहने का अब मतलब। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, अब जैसे वो खेतों में वो एक पुतला लगा देते हैं ना, उसके हाथ Yes, फैले हुए हैं ऐसे। yes, वही वही मैं कह रहा हूँ, उसी का मैं कह हाँ, रहा और हूँ। पैर फैले, तो वो जो साथिया के रूप में आ गया वो। यस यस।
तो अंत में साथिया के चिन्ह से चिन्हित हो, ऊर्ध्व वायुमंडल से उत्पन्न धूम रहित कांचन की सी प्रवाह वाला चिंतन करें। और अब वो कैसी जो अग्नि है? ऊपर वो ऊपर खींचे इसे, निर्धूम अग्नि है। निर्धूम में, ये ऊपर करो भाई साहब थोड़ा सा। हाँ ऊपर करता हूँ, ऊपर करता हूँ। हाँ, निर्धूम अग्नि वाला जो है, इस प्रकार यह धगधगायमान फैलती हुई लपटों के समूह से दैदीप्यमान बाहर का अग्निकोण यानी अग्निमंडल अंतरंग की मंत्राग्नि को दग्ध करता है। हाँ, बहन जी ये क्या है? अंतरंग की मंत्राग्नि क्या है? बहन जी है कि जो नहीं? जो मंत्र लिखा था ना सर, हाँ, हाँ, अंदर जो मंत्र वगैरह लिखे हैं ना सब, वो भी मतलब कुछ नहीं बचा। नहीं जो मंत्र कहाँ लिखे? अंदर मंत्र कमल पे, अंदर कमल कमल पर बनाया था ना। 16 हाँ, 16 अक्षर का मंत्र लिखा था ना आपने। नहीं, वो तो जल गए पहले ही। वो कहाँ 8 कमल, 8 वाला बताया ना, हाँ, उसमें तो अग्नि निकल ही रही है। जैसे अग्नि शुरू होती है, अभी जैसे आपने होली का उदाहरण दिया, नीचे से लगाई ऊपर तक बढ़ती जाती है, फिर ऊपर से हाँ, कम होके नीचे ही आती जाती है ना हाँ, हाँ, हाँ। लास्ट में। हाँ, जहाँ से शुरू होती है वहीं पहुंच जाती है लास्ट में। नहीं मंत्र, ये मंत्र कहाँ पे लिखे हुए हैं? 16 अंकुलित में नहीं, पत्तों वाले कमल पे। अरे लिखा था ना आ आ ई ऊ हाँ, 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 रा 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 ए आई पूरा 16 अक्षर का मंत्र लिखा था ना पंखुड़ियों पे। ओके ओके ओके, बराबर है। तो वो अभी मतलब नीचे वाला जो नाभि वाला कमल है, हाँ, वो उसका उसकी जलना शुरू हो गया। हाँ, तत्पश्चात ये अग्निमंडल उस नाभिस्थ कमल और शरीर को भस्मीभूत करके दाह्य का यानी ईंधन का अभाव होने से धीरे धीरे अपने आप ये अग्नि शांत हो जाती हो है। जाती है। ठीक है। इस प्रकार यह आग्नेयी धारणा कही। आगे मारुति नामा धारणा का स्वरूप कहते हैं। हवन मारुति वाले पे आ गए। देखो ये सिंपल ध्यान है, वैसे 2 4 बार अपन इसको पढ़ेंगे तो हमें एकदम, जब बैठेंगे तो वैसे कि वैसा हमको एकदम सीन दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार ये आग्नेयी धारणा कही। आगे मारुति नामक धारणा कहते हैं 20 नंबर का। हाँ। विमान पथ मामूर्य संचरंतम समीरणम स्मरत्यवीर्तम योगी महावेगम महाबलम। योगी यानी ध्यान करने वाला मुनि आकाश में पूर्ण होकर विचरते हुए महावेग वाले और महाबलवान ऐसे वायुमंडल का चिंतन करे। अब वो ध्यान करने वाला योगी जो बैठा हुआ है, उसने देखा कि मेरा ये बाहर का शरीर तो जो है जल गया। अब वो क्या ध्यान कर रहा है? नेक्स्ट, आकाश में पूर्ण होकर विचरते हुए महावेग वाले और महाबलवान ऐसे वायुमंडल का चिंतन करे। आसपास देख रहा है वो भी कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके चारों तरफ एक बड़ा सा वायुमंडल है, वायुएं उठ रही हैं, हवाएं उठ रही हैं चारों तरफ। अब उसका चिंतन वायु का चलेगा। ऐसे महाबलवान वायुमंडल का चिंतन करे। 21 नंबर। चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशाचलं धारयन्तं घनव्रातं शोभयन्तं महार्णवम् व्रजन्तं वुना भोगे सञ्चरन्तं हरिणमुखे विसर्पन्तं जगन्नीळे निविशन्तं धरातले उद्धूय तद्रजः शीघ्रं तेन प्रबलवायुना तथा स्थिरीकृताभ्यास समीरम शांति मानयेत। तत्पश्चात उस पवन को ऐसा चिंतन करे कि देवों की सेना को चलायमान करता है, मेरु पर्वत को कपाता है, मतलब ऐसा वायु का वेग आ रहा, तूफान आ रहा, जो देवों की सेना तक को चलायमान करने में समर्थ है, मेरु पर्वत को हिलाने में समर्थ है, मेघों के समूह को बिखेरता हुआ, समुद्र को क्षोभ रूप करता हुआ। बहुत तेज हवा चलती तो समुद्र में लहरें बहुत तेज उठने लगती। तथा लोक के मध्य गमन करता हुआ, दशों दिशाओं में संचरता हुआ, जगत रूप घर में फैला हुआ,
पृथ्वी तल में प्रवेश करता हुआ चिंतवन करे। यानी आप देखो, अपन दूर से समझ जाते हैं साहब बहुत जोर से आंधी आने वाली है, तो बाहर में अपन को लक्षण दिख जाता है, वो धूल का गुबार दिखने लगता है और तेजी से अपनी ओर आता है, तो मन चिल्लाने लगते हैं साहब बहुत तेज आंधी आने वाली है। इसे तो ऐसे झंझावात ही कहते हैं। झंझावात कहिए, हाँ उसको, या समीर कहिए, तो वो हाँ, प्रबल वेग का झंझावात जो, जो सकता ना वही है। वो प्रबल वेग से जो वायु का वो जो गोला अपनी तरफ आ रहा है और आसमान से उठा और जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो तत्पश्चात ध्यानी दसों दिशाओं में संचरता हुआ, जगत रूप घर में फैला हुआ, पृथ्वी तल में प्रवेश करता हुआ चिंतवन करे। तत्पश्चात ध्यानी मुनि ऐसा चिंतवन करे कि वह जो शरीर आदि का भस्म है, जो शरीर जो भस्म हुआ ना, तो चारों तरफ राख लगी रह गई, राख रह गई ना, अग्नि लगी थी तो वो सब जो जल गया, ईंधन लगता है तो राख लगी रह जाती है ना, अपन स्केलेटन बनाते हैं, तो वो जल गया तो उसमें अभी राख लगी हुई है, उस राख को उन्होंने भस्म कहा। उसको इस प्रबल वायुमंडल ने तत्काल उड़ा दिया। जो मेरे जो ढांचा था शरीर का, और उसके ऊपर से जो धूल लग गई थी जलने के कारण में, तो वो सब इस हवा से सब उड़ गई। तत्पश्चात इस वायु को स्थिर रूप चिंतवन करके शांत रूप करे। अब वायु को अपन कहें कि वायु जिस काम के लिए आई थी उसका काम पूरा हो गया, अब शांत हो जाओ। मेरा जो कुछ भस्म थी जिसको निकालने के लिए आए थे, क्योंकि भस्म इतनी आसानी से वो भी निकलने वाली नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी वायु का चिंतन किया गया। और जब वो आ गई तो कर्मों की राख थी ना, तो उस धूल को मेरे आसपास जो जुड़ थे आत्मा के प्रदेश थे, उसमें जो शरीर का स्केलेटन लगा हुआ था, उस वो स्केलेटन में की जो रज थी वो सब भी हट गई। पहले जलाने का काम अग्नि ने किया, अब उस कणों को भस्म को उड़ाने का काम उस प्रबल वायु ने किया। इस प्रकार यह मारुति धारणा कही। अब वारुणी धारणा का वर्णन करते हैं, है ना। वारुणी किसको कहते हैं? वर्षा, पानी को, वर्षा, हाँ, वर्षा। है ना। जो वरुण देवता होते हैं ना, अग्नि का जो देव, इसका जल का जो देव होता है, उसको ये वरुण कहते हैं। तो देखो अभी वारुणी की धारणा में अपन को क्या करना है, बहुत बढ़िया चिंतन है। देखो 24 नंबर, वारुण्या वारुण्याम सही पुण्यात्मा घन जाल चितम नभः इंद्रायुधत निगद निदर्गज चमत्कारा कुलम स्मरेत। वही पुण्यात्मा ध्यानी मुनि, कौन बैठा हुआ सिंहासन पे? मैं मुनि के रूप में बैठा हुआ। वही पुण्यात्मा ध्यानी मुनि इंद्रधनुष, बिजली, गर्जन आदि चमत्कार सहित मेघों के समूह से भरे हुए आकाश का ध्यान करे। और वो आंधी आई थी, चली गई। आंधी आने के बाद में मैं सोच रहा था अब क्या होगा, थोड़ी देर में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और बहुत गड़गड़ाहट के साथ में, बहुत बार बार बिजली की चमक के साथ में, वो बादलों से भर गया वायुमंडल। तो अब मुझे लगा कि बारिश आने वाली है, जैसा अपन नॉर्मली महसूस करते हैं। तो 25 नंबर, क्षुधाम प्रभवै सांद्रैर्बिन्दुर्भि मोक्तिको ज्वलहि वर्षन्तं तं स्मरे धीरः स्थूले स्थूले निरंतरम। तथा उन मेघों को अमृत से उत्पन्न हुए मोती समान उज्जवल बड़े बड़े बिंदुओं से निरंतर धारा रूप वर्षते हुए आकाश को धीर वीर मुनि स्मरण करे, अर्थात ध्यान करे। बरसात बड़ी बड़ी बूंदों सहित बरसात से शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें जैसे मोटे मोती गिर रहे हों, ऐसी बारिश शुरू हो गई। 26 नंबर, ततो अर्धेन्दु समम कांतम पुरम वरुणालांछितम ध्यायेत् सुधापयः पूरै प्लावयन्तं नभस्थलम। तत्पश्चात अर्धचंद्राकार मनोहर अमृतमय जल के प्रवाह से आकाश को बहाते हुए वरुणपुर का चिंतवन करे। अब क्या चिंतवन करना है?
अर्धचंद्राकार मनोहर अमृतमय जल के प्रवाह से आकाश को बहाते हुए वरुणपुर यानी वरुण मंडल कैसा है, अर्धचंद्राकार रूप में वो पानी से भरा हुआ प्रवाह उस रूप में मेरे ऊपर बरस रहा है। जैसे ऐसा अर्धचंद्राकार है ना, उस रूप में ऐसे बरसात का पुंज इकट्ठा हो गया, जिसमें से आपने देखा हो ना कहीं कहीं बादल का वो दिखाते हैं फोटो बना करके, कैसा अर्धचंद्राकार दिखाते हैं, उसमें से पानी रिस रिस कर नीचे गिर रहा है। तो ऐसा एक आप उसको उसका स्वरूप मानिए, बड़ा सुंदर सा एक ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में वो बादलों का जो समूह है वो ऐसा सिमट गया है, इस आकार में आ गया है, और उसमें से जल की धारा बरस रही। 27 नंबर। वो किस लिए बरस रही? मेरे लिए ही बरस रही। वो क्या करने आई थी देखो अभी बताएंगे। तेना चिंत प्रभावेण दिव्य ध्यानोत्थितमुना प्रक्षालयति निशेषम तद्रजय काय संभवम। अचिंत है प्रभाव जिसका, ऐसे दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए जल से शरीर के जलने से उत्पन्न हुए समस्त भस्म को प्रक्षालन करता है, अर्थात धोता है, ऐसा चिंतन करे। अब वो जो मेरी राख लगी हुई थी, वो राख जो है वो हवा से उड़ तो गई, लेकिन अभी भी कहीं कहीं चिपकी तो हुई है ना, क्योंकि हवा वो पूरी तरह पानी का काम तो करेगी नहीं। तो अब पानी की बरसात इसीलिए आई है कि जो कण अभी रह गए हैं, जो हवा से मोटे मोटे तो उड़ गए, लेकिन जो फिर भी थोड़े चिपके हुए हैं रजकण, उनको धोने के लिए वो सारे बादल उमड़ कर आए थे, और बड़ी बड़ी बूंदों के द्वारा वो बरस करके उन्होंने पूरा मेरा वो कर्ममल, उनकी राख वो रजमल को धो डाला। बच नहीं सकता कोई भी रजकण, क्योंकि इतनी मोटी मोटी धाराएं बरसात की हुई। इस प्रकार वारुणी धारणा है, अब तत्व रूपवती धारणा को कहते हैं। यहाँ तक सबके समझ में आया होगा कि वो जो कुछ उपक्रम चल रहा था वो मुझे अशरीरी करने के लिए ही था। अशरीरी करने की ये धारणा करते हुए देखो, इस चिंतन के माध्यम से उस शरीर से मेरा ममत्व जाता रहता है। इस पूरी धारणा में मैं कितना प्रसन्न था। जल गया सब कुछ, जल गए कर्म और जल गया नो कर्म, और रह गया मैं चमकता हुआ दमकता हुआ, सारी कालिमाओं से मुक्त होकर के मुक्ति गति में जाने के लिए तत्पर होता हुआ मैं इतना सुंदर दिखाई दे रहा। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे जरा भी दुख हुआ कि उस शरीर को जला रहे हो साहब, जिसको मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता। कोई मुझसे कहता कि मर जा तो मैं बड़ा दुखी हो जाता, दे मुझे मारने की बात कर रहा। आज मैंने अपने चिंतन के द्वारा जिस सुखद आश्चर्य के साथ उसको भस्मीभूत करता हुआ देखा, उसके एक एक कण को आत्मा से अलग होते हुए देखा, और मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो इससे निश्चिंत हुआ, ये निश्चित हो गया कि मैं अब वेद विज्ञान को अपनाता हुआ उस अनुपम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चला हूं। जाने तो शरीर को, ये शरीर तो मुझसे छूट नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे परिग्रहों का, बाह्य परिग्रहों का त्याग किया था, लेकिन शरीर को छोड़ने के मात्र से मैं कांप जाता था। धीरे धीरे मेरा ज्ञान बढ़ा, और मुझे ये तो लगने लगा कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन किस विधि से शरीर को अलग करूं, जिसमें मुझे, जैसे समाधि मरण में शरीर को अलग होते हुए देखकर भी जीव दुखी होता नहीं, उसी प्रकार आज इस सुखद कल्पना के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से मैंने साक्षी भाव से अपनी आत्मा से शरीर को अलग होते हुए देखा, उसके एक एक कण को नष्ट होकर बिखरते हुए देखा, और उसमें से मैं निकल आया निखरता हुआ सौंदर्य का प्रतिमान। मैं आत्मा, जो भगवान आत्मा ही हूँ, निखर करके सामने आ गया। उसी का चित्रण आगे किया हमने तत्व रूपवती धारणा। 28 नंबर। सप्त धातु विनिर्मुक्तम पूर्ण चंद्रामल त्विषम सर्वज्ञ कल्पमात्मानं ततः स्मरति संयमी। तत्पश्चात संयमी मुनि
सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा के समान है निर्मल प्रभा जिसकी, ऐसे सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करे। किताब बहुत बढ़िया हुआ, ये छिलका उतर गया। कितने कितने युगों से ये छिलके साथ में आ रहे थे। मेरी आत्मा के ऊपर एक कवर उतरता था तो दूसरा कवर चढ़ा दिया जाता था। आज ये ऐसा मौका आया कि सदा सदा के लिए समस्त आवरण, समस्त पैकिंग उतर गई हमेशा के लिए। हाँ देखो, जैसे कांच के कोई बर्तन होते हैं तो उनको ही संभाल के लिए अच्छी सी पैकिंग की जाती है कि टूट ना जाए। चिंता किसकी है कि अंदर का मटेरियल ना टूट जाए। ऐसे ही जो आत्मा है, जब तक वो इस योग्य नहीं हो जाता कि बाहर की कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है उसका कुछ भी बिगाड़ पाए, जब उसे सजा देने के लिए भी कि कोई संभल की जरूरत नहीं। शरीर तो इसलिए मिला कि उसमें कोड़े लगाओ तो आत्मा दुखी होता, आत्मा को तो कोई कोड़े लगा नहीं सकता। जब तक मैं इस हाल में रहता हूँ, शरीर रूपी साधन प्रकृति को प्राप्त रहता है, जिसके माध्यम से मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। और आत्मा, जो प्रकृति नहीं चाहती कि वो शरीर इससे तब तक अलग हो जाए, तब तक अलग हो जब तक कि ये स्वयं ही नहीं मानने लगे कि ये मैं तो इससे अलग हूँ। आज वो दिन आ गया शब्द धातु के जब माने भाई साहब? 7 धातुएं होती ना, सप्त धातु रहे जी हमारे जो शरीर में 7 धातु है ना, कान का मैल, आंख का मैल, नाक का मैल, वीर आदि धातु है हैं। ये? हाँ, ये सप्त कुधातु है ना, ये 7 कुधातु। आँख आँख का मैल, कान का मैल, और ये जो हाँ मल मल है, ये तो सब हाँ, ये सब धातुएं ही हैं। जो जैसे ये वीर है, खून है, पीव है, ये सब ये धातुओं में आता है, कुधातुओं में आता है, छोटी अच्छा धातुओं में। अस्थि असली धातु, मज्जा, हाँ है। मज्जा अस्थि वगैरह, मज्जा रक्त। कफ है, कफ अस्थि है। अस्थि मज्जा, वो 7 धातुओं अस्थि, में अस्थि मज्जा जब वो सब है जो जैसे हाँ शरीर बनता है, जिससे शरीर हाँ, बनता है अस्थि वो, मज्जा जिससे खून वीर आदि ये सब है ना। मतलब जिस जिन धातुओं से शरीर बनता है, हाँ वही है, उन्हीं की बात, वही सब आ जाती है आगे से। उन्हीं की बात। और बाकी धातु अपन इनको बोलते हैं ना, पीतल लोहा तांबा आदि, इनको अपन धातु कहते हैं, हाँ। है ना। और ये कुधातुओं में आती है। अच्छा जो देवों का शरीर होता है इन धातुओं से रहित होता है, इन कुधातुओं से व्यक्ति का शरीर होता है। अच्छा अच्छा। तो ये इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, मेरा आत्मा निखर आया, कैसे रूप में आ गया। तत्पश्चात संयमी मुनि सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा के समान है निर्मल प्रभा जिसकी, ऐसे सर्वज्ञ समान अपनी आत्मा का ध्यान करे। अब मैं निखर के आ गया हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सिर से लेके चोटी तक अपने आप को निहारूं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई वरदान दे दे कि आ जाओ आपका शरीर स्वर्णमयी हो गया, तो वो ऊपर से उसको अपनी झलक देखता है जरा सी तो स्वर्णमय दिखाई देता है, फिर नीचे से ऊपर तक अपने आप को निहारता है, अरे मेरे हाथ भी स्वर्णमय हो गए, पैर भी हो गए, पंजे भी हो गए, गर्दन भी हो गए। वो खुशी से फूला नहीं समाता, अपने आप को निरख निरख करके यहाँ अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा का निखरा हुआ वो लावण्यमयी रूप देख करके वो मुनि निहाल हो जाता है कि अब वो स्थिति आ गई जब मैं अपना अपना रूप, स्वयं का रूप निरख पा रहा हूँ। अभी तक तो ये ऊपर में कवर कवर लगे हुए थे, वो सब अब हट गए हैं। इसलिए अब वो निर्मल प्रभाधारी मैं निखर कर सामने आ गया हूँ, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं ही आनंदित होने के लिए। 29 नंबर देखेंगे। मृगेन्द्रविष्टारूढ़ दिव्यातिशय संयुतम कल्याणमयीमोपेतम देवदैत्योर्गार्जितम विलीनाशेषकर्माणां स्फुरन्तमतिनिर्मलं स्वं ततः पुरुषाकारं स्वांगगर्भगतं स्मरेत। देखो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब तत्पश्चात अपनी आत्मा के अतिशय युक्त सिंहासन पर आरूढ़, कल्याण की महिमा सहित देव दानव धर्मेंद्र आदि से पूजित है, ऐसा चिंतवन करे। हैं?
अपनी आत्मा के अतिशय से युक्त सिंहासन पर आरूढ़, अभी सिंहासन में बैठे ना, कल्याण की महिमा सहित देव दानव धरणेन्द्र आदि से पूजित है, ऐसा चिंतन करे। देखो जो देव दानव आदि कौन किसकी पूजन करते हैं? उस आत्मा की जो आवरणों से मुक्त हो गया। तो मैं उस सिंहासन पर बैठा हुआ, समस्त कर्मों और नो कर्मों से रहित हुआ, उज्जवल समस्त बंधनों से रहित उस आत्मा का धारी आत्मा ही उस सिंहासन पर विराजमान हूँ, और समस्त लोग जो हैं वो सिर झुकाए इस दशा का स्वागत कर रहे हैं, उस दशा का बहुमान कर रहे हैं। तत्पश्चात विलय हो गए हैं 8 कर्म जिसके। अब बिल्कुल तैयार हूं मैं, कहाँ जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए। तत्पश्चात विलय हो गए हैं 8 कर्म जिसके, ऐसा स्फुरायमान प्रकट अति निर्मल पुरुषाकार अपने शरीर में प्राप्त हुए अपनी आत्मा का चिंतन करें। अपने शरीर में प्राप्त हुए का अर्थ क्या है? तो वो शरीर चला गया, और शरीर के जाने के बाद उस शरीराकार में, देहाकार में विराजमान मैं अपनी आत्मा को उस अद्भुत रूप में अब चिंतन कर रहा हूँ। इस प्रकार तत्वरूपवती धारणा कही गई है। तत्वरूपवती धारणा ही हमारी हुई। इसके बारे में अपन थोड़ा कल और पढ़ेंगे। जो तत्वरूपवती है उसके 2-3 और पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे इन धारणाओं का चिंतन क्यों किया गया। वैसे तो मैंने आपको कुछ हिंट दी है, कल अपन और विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो इसको अपन अभी यहीं रुकते हैं। 30 नंबर। कल अपन 31, 22, 32, 33 2-3 और पढ़ेंगे। तो कैसा लगा सबको आज का अनुभव? कल की जो स्थिति थी हाँ उसमें पुनर्स्थापित होके आगे बढ़े, हाँ, ऐसा महसूस हुआ। बहुत बढ़िया। और जिस स्थिति में थे, जहां तक अपन ने छोड़ा था, कल तक अपन अग्नि में दहक रहा था मेरा शरीर, यस, और आज उन शरीर से मुक्त होकर के वो लावण्यमयी आत्मा का साक्षात्कार हो गया। मारुति ध्यान किया, उसके बाद आपका ये हाँ, वरुणी ध्यान किया। वरुण ध्यान किया, दोनों यस। ध्यान में बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए। और उसके बाद जो मेरा, जिस काम के लिए मैंने ये सब किया था, वैसा तत्वों के स्वरूप में जो बताया गया जैसा स्वरूप आत्मा का है, वो निखर के कंचन सम आत्म स्वरूप प्रकट हो गया। तो ये भाई साहब पिंड ध्यान में 5 धारणाएं होती हैं। हाँ हाँ, 5 धारणाएं। तत्व रूपवती धारणा ये अंतिम धारणा थी। तो ये धारणा के बाद में देखो अपन इसको वैसे क्रम से जो चल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया क्रम बनाया है इसका। इस क्रम का अंत जब होगा, ये जब कल हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि ये मैंने इस तरह का ध्यान क्यों किया, इससे मुझे क्या लाभ हुआ। मैंने बीच बीच में आपको हिंट भी दी है, लेकिन अभी आचार्य के मुंह से सुनेंगे कि इसका जो है क्या लाभ क्या हुआ। और ऐसा लाभ कि जिसके लिए हम लालायित रहे कि क्यों ना मैं ये रोज करूं। इसमें कोई मेहनत लगी क्या? ये खाली हमारा मन का जो है वो है, विकल्प है। मैं चाहूं तो रोज 5 मिनट बैठ करके इसका चिंतन कर सकता हूँ। यहाँ एक सवाल उठता है साहब, हाँ बोले। कि एक तरफ तो इस तरह का चिंतन किया जाए, और जब चिंतन से हट जाए फिर हम वही सांसारिक भावों में फिर लिप्त हो गए, तो इनका सामंजस्य कैसे होगा? वो जाने दो। वापस मैं बोलता हूँ, मैं पूरी क्रोधाग्नि में फिर से आ गया। सारी कषाएं मेरी जागृत हो गई। होने दो। जितनी देर मैं बैठा हूँ उतनी देर का लाभ तो लो। अच्छा, उसके बाद में वो जो मैं करूंगा, इन क्षणों का लाभ बहुत दूरगामी होगा। वही मैं कह रहा हूँ, वो उसी की तरफ मेरा इंगित था। मैं आपकी किस बात समझ गया। तरह से सबकॉन्शियस माइंड में इस हाँ, तरह की धारणा बनेगी कि बाकी जो क्रियाएं हैं उन पर धीरे धीरे अंकुश लगना शुरू हो जाए। 100%। आपने कोई, मैंने बोला कोई सुंदर आपने नॉवेल पढ़ा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई काम आ गया, आपको छोड़ के जाना पड़ा। तो पहले जब नॉवल चलते थे,
तो अपने को क्या रहता जल्दी से काम फिनिश करूं, वापस वही नॉवेल शुरू करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसी तरह का स्वाद हमें आने लगता है। बाहर की कषायों में जलते हुए भी मुझे लगता है कब इनसे पीछा छोड़ो, एक जरा बैठ करके कोने में क्यों ना वो ध्यान करो। जो मेडिटेशन करते हैं सुबह सुबह उन्हें बहुत आनंद आता है, लेकिन उन्हें लिमिटेड लगा रखा है कि 20 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 20 मिनट तक अगर ध्यान उससे ज्यादा करता है तो बहुत सारे जीवों के वो उसी अवस्था में वो रुक जाता है, और हम अभी व्यवहार अवस्था में, इसलिए उसको होने नहीं देना चाहते, इसलिए लिमिट लगा दे 20 मिनट के बाद भैया ध्यान में मत रहना, बाहर आ जाओ। उसका स्वाद ऐसा है। तो ये जो आपने बोला, अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि मैं भले ही देखो, मैं तो और एक कदम आगे बोलता हूँ। ये अपन पूजन वूजन के लिए अपन बोलते हैं ना कि तुमने जो है अपना कोई इतनी पूजन करी और इतना सब किया, और आगे बाहर संसार में तो कुछ अपना है नहीं, जीवन में कुछ किया नहीं, तो वो एक अपना पहलू है। लेकिन अगर मैं इतना भी कर पाता हूँ कि जितनी देर मंदिर में रहूं उतनी देर शुभ भाव में रहा, तब भी घाटे का सौदा नहीं। वो तो बात सही है। खाली इतना अवश्य है कि मैं उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। किसी भी इसी तरह से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान में हाँ, अगर भावपूर्ण रहेंगे तो कषायों से दूर रहेंगे तो उसका लाभ तो मिलेगा कहीं ना कहीं। 100% मिलता है लाभ तो। ये हम जो छोटी मोटी बाधाएं दूर कर लेते हैं, हमारा जीवन चल रहा है, सुरक्षित जीवन चल रहा है, छोटे मोटे रोगों से ही काम हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे मेरे ये छोटे मोटे नियम, छोटी छोटी साधनाएं अवश्य काम करती हैं। वो तो इस बात की डांट पड़ती है कि जब तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो और अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते, कि शेष जीवन में भी तुम्हारे व्यवहार में भी क्यों ना ये घुल मिल जाए। पूजन करने की गालियां नहीं है, पूजन के लाभ शेष जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हो, इसकी गालियां पड़ती। तो इसी तरह से ये जो ध्यान अपन पढ़ रहे हैं अनुपम है, बहुत सरल है। सरल किस लिए है हमको? क्योंकि हमको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, 3 लोक की रचना हम जान गए, और कहाँ क्या सारभूत है ये हम भली भांति समझ गए। ऐसे में हम ध्यान करेंगे, हमको लगेगा ही नहीं कि हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। अब ये बहन जी ने तो किया है ना, जब मुनि अभ्यस्त हो जाते हैं तो जब वो बैठते हैं तो वहीं सीधा वहीं से शुरू होता है, ध्यानस्थ भाव से शुरू होता है। क्या बेसिकली शरण? ध्यान जो है आपकी आत्मा को मांझने का काम करती है। बहुत जैसे बढ़िया। आप बर्तन को रोज मांजते हो, चमकाते हो, या किसी स्थान को आप डेली साफ करते हो, साफ सुथरा रखते हो, वैसे ही ये ध्यान है जो आपकी आत्मा को जो भी कलुषता है उसको डेली रूप से डेली। बहुत कम बढ़िया, करने का और उसको मांझने का काम करती है। बहुत बढ़िया। डेली बेसिस पे ब्रश करते हो, बर्तन मांजते हो, तो ये आपका मंजन क्रिया है। आंखों में अंजन और दांतों पे मंजन। आंखों में अंजन मतलब अब मुझे सारभूत वस्तु ही दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात ये भाई साहब, आपने जो शुरुआत की हाँ, थी लोग को बताने की, कैसा है लोग, कहाँ पर समुद्र कहाँ है, जो जम्मू द्वीप कहाँ है, ये सब बनाने के बाद तब आपने स्टार्ट किया है। तो जब क्षीर सागर की बात आपने कही तो उसका इमेजिन हम कर सके, बहुत बढ़िया। नहीं तो कर नहीं सकते थे। अगर आपने पहले भौगोलिक स्थिति न बताई होती तो हम जी, उस क्षीर सागर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही बात। इसलिए वो यूजफुल हमारे लिए, इस दान के लिए वो जो बताई हुई बातें थी वो बड़ी यूजफुल रही हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और कोई शेयर करना चाहेगा? आरपी जैन साहब कहाँ छिप गए भाई? हाजिर हूँ सर। मुझे लगता है आप उस आनंद से अभी तक बाहर आए नहीं। नहीं, ध्यान हवा में उड़ गई भाई साहब, राख बात उड़ गई, बस गई क्या। अभी तो बरसात का जो चल रहा है क्रम। ध्यान ऐसा है, हाँ, ये ध्यान के बारे में हम लोग एक बार और भी पढ़ चुके हैं यहीं पे, ऐसी आई सपोज, मंच पे। आई डोंट नो आप थे कि नहीं। जी, लेकिन ऋतु की मम्मी आई थी हाँ हाँ मैं और था। उन्होंने करीब 3 दिन तक हम लोग क्लास ली हाँ, थी। चला हाँ, हाँ, तो उस समय ये पिंडस, खासकर पिंडस ध्यान के बारे में थोड़ा कम से कम एक बाहरी अपने को इमेजिन करने हाँ, में थोड़ी अनुकूलता तो हुई। उन्होंने कराया भी था भाई साहब, कराया भी था उन्होंने। हाँ मैं था, मंदिर अनुकूलता में था। हुई। यस, यस।
ऐसा और फिर विचार नीतू भाभी भी अच्छा कराती है। शब्द हमारे सुने हुए हैं। नीतू भाभी भी अच्छा कराती है ये ध्यान। नीति भाभी, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। हाँ, जो लोग जागरूकता बढ़ रही है समाज में, बहुत अच्छा है। और जो चीज अपने जो है घर कर जाए, जो भी शब्द जो भाषा अपने को कार्यकारी हो, वो सबकी हो सकता है, अलग अलग हो। दूसरी बात वैसे आपने जो है जैसे पहले हमने पहले बता दिया हमको, अब आपने पूरी तरीके से इस तरीके से समझाया, फिर बहन जी ने भी समझाया, तो अब ये जो पिंडस्थ ध्यान कैसे होता है ये हाँ। हम अकेले बैठ करके भी इमेजिन करके और उसमें जा सकते हैं उस ध्यान में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लाभ मिलेगा हमें। रितु के पास एक बुक है ये पूरे पिंडस्थ ध्यान की, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा है, ज्ञानमती माता जी की। बहुत बढ़िया, देंगे उसको। ऋतु नहीं आती ना आजकल इधर, बोलना आप एक दिन वहां आकर के जरा सबको थोड़ा बताइए, जो कुछ उसने पढ़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो बहुत बढ़िया है, अपन बहुत सबने मिल करके एक थोड़ा। बहुत सुंदर है। एक एक पता नहीं आप सभी को सूचना है कि नहीं, हाँ कल हमारे समाज की महिला मंडल की क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कल यहाँ खारघर में ये वुमेन्स की क्रिकेट श्रृंखला हुई थी हमारे सोसाइटी के बगल में ही, जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें एक टीम हमारी महिलाओं की टीम भी आई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, और वो मैच सुबह से 9 बजे से शुरू हुआ, शाम को 5 बजे तक चला था। 10 टीमों की श्रृंखला। रिजल्ट क्या रहा मुझे मालूम नहीं है, मगर जब हम पूजा की तैयारी कर रहा था तो सब महिलाएं अपनी क्रिकेट ड्रेस में वहां दर्शन करने आई थी। मुझे पूछ नहीं पाया मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर कल शाम को मालूम पड़ा कि कार्यकर्ता जो वहाँ के व्यवस्थापक थे कि आपकी महिलाओं की टीम भी आई थी खेलने के लिए। अच्छा, हाँ, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ सबको। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, प्रशांत ठाकुर आए थे और वो मैं स्वयं गया था। वो जो स्टेज पे बैठ करके मैंने उनके साथ में प्रशांत ठाकुर के साथ में देखा है और वहाँ पे आई वाज देयर और मुझे तो बताया रिजल्ट गया क्या था। टीम का रिजल्ट क्या रहा? हार गए बहुत बुरी तरह। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, पार्टिसिपेट तो किया। लेकिन इसके साथ नहीं ये नहीं ये मैं तो बहुत प्रशंसा करूंगा अपने महिला क्रिकेट की। एक पहली तारीख को जिसने बैट पकड़ा हो वो मैच में पार्टिसिपेट कर रही है। इट इज वेरी नहीं, वही तो क्रेडिबल। बाबूजी, वही तो सूचना दे रहा हूँ कि हमारी महिलाओं ने सामने आके फ्रंट से क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया। साहस किया। हाँ हाँ, ये वही तो इट इज सबसे बड़ी बात है। क्रेडिबल। हार जीत तो गेम का एक दूसरा पार्ट है, पार्टिसिपेट करना और दूसरी टीम थी वो वेल ट्रेंड टीम थी। उनका कोच भी था, वो बहुत पूरी तैयारी थी उनकी, कई महीनों की प्रैक्टिस थी। और ये हमारी बच्चियां तो ये पहली मार्च को तो बैट पकड़ा है और 5-7 दिन 8 दिन की तो प्रैक्टिस थी इनकी सिर्फ। मगर ये अपना जो ग्रुप है उसमें सारी पॉलिटिक्स की न्यूज तो चलती रहती है, मगर इतनी बड़ी उपलब्धि के बारे में कोई सूचना नहीं है। और आप भी क्या फेसबुक में डली था, फेसबुक में था ये। अरे फेसबुक की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जैन ग्रुप का व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें सारी दुनिया की पॉलिटिक्स की बातें आती हैं, मगर ये महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, बाबूजी आप स्टेज पे पहुंच के और प्रोग्राम देख के आए, किसी ने डालने की जरूरत नहीं समझी उसमें। अगली शाम का सब जो कल्चरल प्रोग्राम था ना उसके फोटो डाले थे, फोटो भेज देंगे। अपनी लेडीज मंडल का फर्स्ट प्राइज आया उसमें। क्रिकेट में तो नहीं आ पाए, और शाम का जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें डांस ग्रुप था रितु एंड टीम का, फर्स्ट प्राइज उसमें वो फर्स्ट आई हैं। नहीं तो वो अपने जैन ग्रुप में डाला है क्या? हाँ, जैन ग्रुप में डाला है। डाला क्रिकेट का नहीं डाला है। क्रिकेट का नहीं डाला, क्योंकि उसमें क्रिकेट की फोटो डाली थी बाकी, लेकिन जो परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहा इसलिए डाला नहीं शायद। चलो ठीक है, जितना डाल दिया अच्छा है ना। लेटेस्ट सीजन साहब का कहने का अर्थ ये है कि लोग इससे वो थोड़ी हौसला अफजाई होती है
जो सही लोग बात आगे है, आ रहे जाना हैं चाहिए, उनका थोड़ा जाना साहस चाहिए। हिम्मत बढ़ती है, इसलिए जहां जहां कोशिश करें उनको अपन अपने लोगों की हौसला अफजाई करें। चलिए चलिए, अब वो पहले वो कर लो, वो जिनवाणी स्तुति करें। क्या, जीवाणी स्तुति कर लो, उसके बाद में सर बंद कर दो। रिकॉर्ड हो रही है, सब बात रिकॉर्ड हो रही है, सब ये सब रिकॉर्ड हो गया है। चलिए कोई बंद बात कर। नहीं। हाँ जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्मन।